नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 3 आत्मकथ्य के कुछ इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा मैं आज कहूं कहकर कवि जीवन को छोटा और कथा को बड़ी क्यों कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक अपने जीवन को अत्यंत साधारण मानता है। उसे लगता है कि उसके जीवन की कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिसे वह लोगों को बता पाए और लोग उससे किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण कर सकें। सामान्य जीवन की कोई महत्वपूर्ण गाथा नहीं, इसीलिए कवि ने जीवन को छोटा और कथा को बड़ी कहा है। अगला प्रश्न है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आत्मकथा को पढ़कर किसी को सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो इसका उत्तर है, कवि का जीवन दुख एवं अभावों से भरा रहा है। जीवन की यात्रा में वह दुखों का सामना करता रहा है। अब उसके दुख एवं व्यथाएं थककर मौन हो गई हैं। आत्मकथा लिखकर वह उन्हें पुनः जीवित नहीं करना चाहता। इसीलिए उसे लगता है कि अगर उसने अपनी आत्मकथा लिख भी दी तो उसको पढ़कर किसी को भी सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न 3 है, आत्मकथ्य या अपनी बात कहने से प्राय विद्वान लोग किस कारण बचना चाहते हैं? क्या प्रसाद कवि भी इसी कारण टाल देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, प्राय विद्वान लोग अपनी निजी अनुभूतियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। निजी अनुभूतियों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए वे आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। कवि प्रसाद जी भी इसी कारण आत्मकथा लिखने के प्रश्न को टाल देते हैं, क्योंकि अगर आत्मकथा लेखन में ईमानदारी बरती गई तो कवि या लेखक की अनेक निजी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, और यदि आत्मकथा ईमानदारी से नहीं लिखी गई तो यह लेखन के साथ अन्याय होगा। प्रश्न 4 है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं कहना चाहता? तो इसका उत्तर होगा, कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीवन की ऐसी महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। उसका जीवन दुख, पीड़ा और अभावों से परिपूर्ण रहा है। वह अपने जीवन की कमियां व दुर्बलताओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाना चाहता। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी जीवन को कैसा और कितना बड़ा मानते हैं तथा उसके अनुपात में उस जीवन की कथाएं कैसी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रसाद जी जीवन को अत्यंत उदात्त एवं व्यापक मानते हैं। वे जीवन को एक व्यापक फलक का मानते हुए इसमें अनंत सुख दुख के क्षणों को शामिल करते हैं। इसमें भिन्नताओं के अवसर बहुत अधिक होते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि प्रसाद जी का जीवन अधिक विस्तृत एवं तरह तरह की रंगीनियों को समेटे हुए नहीं था। वे अपने जीवन को रिक्त गागर मानते हैं जिसमें सुख एवं रस की एक बूंद भी नहीं है। वे अपने जीवन में रोमांचक क्षणों का अभाव महसूस करते हैं जो जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए था। प्रसाद जी का मानना है कि जीवन के विस्तृत फलक के अनुपात में उनके जीवन की कथाएं अत्यंत नगण्य हैं, जो हैं वे अत्यंत नीरस एवं निरर्थक हैं। प्रश्न 6 है, कवि प्रसाद ने चांदनी रात की गाथा को उज्जवल क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने चांदनी रात की गाथा को उज्जवल इसीलिए कहा है क्योंकि वे कवि के निजी प्रेम के मधुर एवं अंतरंग क्षण हैं जो कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ व्यतीत किए थे। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह पवित्र हैं। यह कवि के प्रेम की नितांत निजी संपत्ति है और वह इन क्षणों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। प्रश्न 7 है, कवि किस बात को विडंबना मानते हैं? इसके उनके किन गुणों का आभास मिलता है? आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि आत्मकथ्य लिखने को ही विडंबना मानते हैं, क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथ्य लिखने का अर्थ है कि दूसरे लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पर्दाफाश करना। इसमें ना तो कवि का हित है और ना तो दूसरों का हित है। सच्चाई एवं ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से उन सभी व्यक्तियों की कलई घुल जाएगी जिन्होंने छल कपट एवं विश्वासघात से कवि के जीवन का गागर रिक्त कर दिया, और साथ ही दुनिया कवि के भोलेपन, निष्कपट व्यवहार तथा सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाएगी। इससे कवि की अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी एवं निष्ठा संबंधी गुण का पता चलता है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि द्वारा प्रस्तुत सुखद स्वप्न को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, आत्मकथ्य कविता में कवि ने उस सुखद स्वप्न का वर्णन किया है जब स्वप्न में उसकी अपनी प्रेयसी से भेंट हुई थी। रक्तिम कपड़ों से सुशोभित उसकी प्रेयसी अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण उनके जीवन में अनुराग बिखेर रही थी। कवि सुख के आलिंगन की कामना करते हुए बाहें फैलाए ही रह गया। उसे अपनी प्रेयसी के सानिध्य का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। वास्तव में यह सब सुखद स्वप्न की भांति था जो सुख का आभास देकर वह मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया।
अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो इसका उत्तर है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा कहा क्योंकि सर्वप्रथम उसे लगता है कि अभी तक उसे कोई ऐसी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है कि जिससे वह दूसरों का प्रेरणा स्रोत बन सके। दूसरा, अभी वह अपने जीवन की उस अवस्था में नहीं पहुंचा जहां पहुंचकर वह अपने विगत जीवन का लंबे परि इसके अतिरिक्त कवि ने अपने जीवन के अल्पकाल में ही इतनी पीड़ा झेल ली है कि वह उन बीते क्षणों का उल्लेख कर फिर से उस पीड़ा को झेलना नहीं चाहता है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपनी उन स्थितियों का भी चित्रण किया है जब उन्हें निराशा व विफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी कमियों, अभावों, संघर्ष में पलों का यथार्थ चित्रण किया है जिन्हें बताने में लोगों को शर्मिंदगी होती है। प्रसाद ने उन लोगों की भी चर्चा की है जिन्होंने उनके जीवन से आनंद के पल चुराकर उनसे मुख मोड़ लिया। अपनी कमजोरियों को उजागर करना, अभाव व निराशा के पलों को बताना, खुशियों का जीवन से पलायन, ये सब बातें प्रसाद जी की ईमानदारी व साहस का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के सहारे से है। कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा था वह उसे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वह स्वयं को थके हुए पथिक की भांति मानते हैं। जिस तरह पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है, उसी तरह स्वप्न में देखे गए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने की क्षमता देती है। अगला प्रश्न है, कवि प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के लिए भोली विश्लेषण का प्रयोग क्यों किया है? तो इसका उत्तर है, कवि प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के लिए भोली विशेषण का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि उनकी आत्मकथा बहुत ही सरल साधारण कथा है जिसे सुनकर कुछ भी प्रेरणा मिलने वाली नहीं है। उनके छोटे से जीवन की है सरल सामान्य कथा, इसमें कुछ ऐसी विशिष्टता नहीं जो किसी का मार्गदर्शन कर सके। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा न लिखने के लिए क्या क्या कारण गिनाए हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते क्योंकि नंबर 1, वे मानते थे कि उन्होंने जीवन में विशेष रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं किया, उनका जीवन किसी के लिए प्रेरणादायक नहीं बन सकता। नंबर 2, आलोचक उनकी अभावों से भरी जिंदगी को जानकर उनका उपहास करेंगे। नंबर 3, आत्मकथा के वर्णन से अतीत के घाव पुनः हरे हो जाते हैं जो पीड़ा देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।